नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। आज का मेरा टॉपिक है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन नेचर। प्रकृति पर कोविड-19 का सकारात्मक प्रभाव। आशा करूंगी कि आप सब मेरी नजरों पर ध्यान ना देकर मेरे लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले का इंसान के लिए एक अच्छा संदेश, सुधर जाओ वरना मैं अच्छे से सुधार दूंगा। मैंने तुम्हें इतनी सुंदर पृथ्वी पर रहने का एक सुनहरा अवसर दिया और तुम लोगों ने इसके बंटवारे कर दिए। कहाँ है चीन, कहाँ है भारत, कहाँ अमेरिका? ये सब तुम्हारा किया हुआ है। मैंने तो एक सुंदर पृथ्वी पर रहने का अवसर दिया। तुम लोगों ने धर्म के बंटवारे किए, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो। लोग शायद भूलते जा रहे हैं कि इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, ना कि इंसान ने ऊपर वाले को। आज का इंसान अपने आप को ऊपर वाले से भी बढ़कर खुद को समझने लगा है। लोग ये क्यों नहीं समझते कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब इंसान जानवरों को मारकर अपना पेट भरेंगे और 9 महीने गर्भ में पल रहे शिशु को कूड़ेदान में डालेंगे तो संसार में हाहाकार मचना भी स्वाभाविक ही है। इंसान अपनी मानवता को ही भूलते जा रहा था। इस कोरोना ने एहसास दिलाया, इंसान के प्रति मानवता को भी जागृत किया। कोरोना काल जैसे महासंक्रमण के समय में भी बहुत सी सकारात्मक बातें सामने आई हैं जो इस प्रकार से हैं। हमारा पहला पॉइंट है ईश्वर के प्रति आस्था। कोरोना से पहले लोगों ने भगवान को मंदिरों में ढूंढा। कोरोना ने एहसास दिलाया कि भगवान तो हमारे दिलों में बसते हैं। ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है। वो कब क्या दिन दिखा दे ये कोई नहीं जानता। इतना खौफ, इतनी दहशत, जिसे छुओ वही कोरोना। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस तरह भी एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देश में इतनी शांति कायम रहेगी। सब अपने घरों में कैद होंगे। पशु पक्षी को भी इस तरह से स्वतंत्रता भी कभी मिल पाएगी। तभी कहते हैं कि एक दिन सबका आता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कोरोना के कारण चेहरों पर आई मायूसी के बाद भी चेहरों पर मुस्कुराहट आई। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कोरोना जैसे महासंकट में भी कुछ ऐसी अच्छी बातें हुई जो सामान्य दिनों में नहीं होती है। वह चाहे पर्यावरण पर पड़े सकारात्मक असर की बात हो या फिर घनघोर दुश्मन के बीच दोस्ती की ही क्यों ना हो। हमारा थर्ड पॉइंट है लॉकडाउन का सबसे सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। सड़क पर गाड़ियों की कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और धूल बिखेरते निर्माण हमारे शहरों की एक पहचान बन गए थे। बड़े पैमानों पर होने वाली गतिविधियों ने हमारे शहरों की हवा को कितना जहरीला और नदियों को कितना प्रदूषित किया, यह एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। जिस गंगा को साफ करने के लिए अभियान 45 से चल रहे थे और बीते 5 साल में भी करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी सिर्फ मामूली सी सफलता दिख रही थी। उस गंगा को 3 हफ्ते नहीं लगे, लॉकडाउन ने गंगा को निर्मल बना दिया, पर्यावरण को प्रदूषण रहित कर दिया, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। हमारा फोर्थ पॉइंट है दुनिया भर में नमस्ते का प्रचलन हुआ शुरू। कोरोना के संक्रमण फैलने के डर से दुनिया में हाथ मिलाने की परंपरा को दिया एकदम झटका और भारतीय संस्कृति की परंपरा नमस्ते को बढ़ावा मिला। हमारा फिफ्थ पॉइंट है लोगों का रुझान योग व व्यायाम में बढ़ा। घर पर फिट रह के
देंगे कोरोना को मात। रोज की भागम भाग की वजह से अपनी शारीरिक मानसिक सेहत पर ध्यान रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन घरों में कैद होने की वजह से और काम के सारे रास्ते बंद होने की वजह से लोगों ने योग व व्यायाम पर ध्यान देना शुरू किया। हमारा 6 पॉइंट है, एकता का एहसास कराया कोरोना ने। कोरोना के इस कहर में क्या खोया क्या पाया, पाठशालाएं बंद हुई, आत्मचिंतन का समय पाया, गाड़ी के थम गए पहिए, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पाया, पर्यटन व्यवस्था बंद हुई, पुरानी यादों का भंडार पाया, व्यस्त जीवन के माहौल से निकलकर परिवार से जुड़ने का अवसर पाया, बाहर के भोजन का त्याग कर माँ का ममतापूर्ण प्यार पाया, मंदिर में बैठे ईश्वर से दूर रह के भी अंतर मन के ईश्वर का आशीर्वाद पाया, जीवन की भागदौड़ को छोड़कर प्रकृति को समझने का अवसर पाया। सच कहूं तो ना कुछ खोया, इस माहौल में राष्ट्र ने एकता का एहसास पाया। हमारा 7 पॉइंट है, अच्छे से हाथ धोना सिखाया कोरोना ने। सबके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। हाथ तो लोग पहले भी धोते थे, पर अब धोते ही जाओ। सफाई रखना और खुद स्वस्थ रहना एक अच्छी बात है, जो हमारे दिनचर्या की आदत में शामिल हो गया कि अच्छे से हाथ धोने की आदत आगे भी इसी प्रकार से कायम रहेगी। हमारा 8 पॉइंट है, बच्चों के लिए बड़ी राहत का समय। जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते थे, उनके लिए तो सोने पर सुहागा वाली बात हुई। लॉकडाउन में बच्चों को ना स्कूल जाना और ना ही ट्यूशन, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। वैसे भी ऊपर वाला जब भी देता है, हमेशा छप्पर फाड़ के ही देता है। भरपूर आनंद और आराम का मौका फिर ना जाने कब मिलेगा। हमारा 9 पॉइंट है, मानवता जागी, मदद के लिए आगे बढ़े लोग। सभी लोगों के ऊपर इतना बड़ा कहर टूटा। जो लोग अपने घरों से दूर शहर में काम कर रहे थे, जो जहाँ है वहीं ठहरने का आदेश दिया गया। कोई भूखा ना रहे, सरकार ने गरीब लोगों में राशन दिया, भोजन की व्यवस्था से लेकर रहने तक की व्यवस्था करवाई। आम जनता ने भी लोगों को भोजन करवाया। बढ़कर मदद के लिए आगे आए लोग। हमारा 10 पॉइंट है, शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर। लॉकडाउन में खूब अपने शौक पूरा करने का अवसर मिला, क्योंकि रोज की भागम भाग वाली जिंदगी में इंसान को वक्त नहीं दे पाता था। जिसमें था इंटरेस्ट, उसने अपने घर में ही रहकर इस समय का भरपूर फायदा उठाया। हमारा 11 पॉइंट है, घरेलू महिलाओं को ऐसा आराम फिर कहाँ मिलेगा। महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत मिली। लॉकडाउन में पतिदेव ने ऑफिस ना जाने की वजह से उन्होंने किचन के काम में मदद की और नए नए पकवान बनाकर घर वालों को किया खुश और बच्चों को संभालने में भी बड़ी मदद की। इतना चैन फिर कहाँ नसीब में होगा। हमारा 12 पॉइंट है, अनुशासन में रहने की आदत। कोरोना के प्रति मन में डर से लोगों ने अनुशासन में रहना भी सीख लिया। लोग आपस में दूरी बनाकर रहने की आदत में शामिल हुई। हमारा 13 पॉइंट है, बिछड़े लोग आपस में मिले इस लॉकडाउन में। जिनसे हुई नाराजगी, उनसे उनकी नाराजगी दूर हुई। बिछड़े लोग आपस में मिल गए। जो लोग अपने घर को गुस्से में छोड़कर चले गए थे, वो अपने परिवार वालों से मिल गए। हमारा 14 पॉइंट है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिला। आजकल लोगों में प्यार कम हो गया है। अधिकांश समय फोन में ही बीतता है। एक छत के नीचे रह रहे
घर के सदस्यों में भी ठीक से बात तक नहीं होती है। जॉब करने वालों को एक अच्छा मौका मिला। घर के सदस्यों के साथ उठने बैठने, खुशियां बांटने का अच्छा मौका मिला। बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। लोगों में मानवता के प्रति प्रेम बढ़ा। उम्मीद करूंगी कि आज के मेरे भाव आपको पसंद आए होंगे। हम दुआ करेंगे कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता से।